जहां लाल कुआं से बड़ी खबर है। लाल कुआं में ईवीएम मशीन खराब हो गई है। कई बूथों में आधा दर्जन से ज्यादा मशीनें खराब हुई। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने इसे लेकर के संज्ञान लिया है। खराब मशीनों को बदलने के बाद मतदान प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। बड़ी खबर, जहां खराब मशीनों को बदलने के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और लालकुआं विधानसभा में ईवीएम मशीन खराब हुई है। कई बूथों में आधा दर्जन से ज्यादा मशीनें खराब हो गई। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने इसे लेकर के संज्ञान लिया है। तो सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। हल्द्वानी की लालकुआं में ईवीएम खराब हो गई है और ईवीएम खराब होने से चुनाव प्रभावित और वोटिंग प्रभावित हो रहा है। हालांकि निर्वाचन अधिकारी ने इसे संज्ञान में लिया और मशीनें अब बदली जा रही हैं। मशीनें बदल जाने के बाद फिर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो पूरी तैयारी की जा चुकी है। अब जनता आज इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर रही है। सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली। लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आज 102 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लालकुआं से हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, जिस तरह से सुबह से ही चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और पहला इम्तिहान है फर्स्ट फेज का चुनाव, लालकुआं में ईवीएम मशीनें खराब हो गई। इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? क्या मशीनें बदली गई अब या फिर चुनाव की प्रक्रिया अभी तक रुकी हुई है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि लालकुआं क्षेत्र में सुबह ही जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, सुबह 7 बजे से वोटर अपना वोट डालने के लिए मैदान केंद्रों पर जैसे ही वो पहुंचे और उसी समय तत्काल प्रभाव से ही ईवीएम मशीनें कई जो ऐसी थी वो खराब पाई गई। तुरंत परितोष वर्मा जो चुनाव अधिकारी यहाँ पे नियुक्त हैं, उन्होंने तुरंत अपनी सूझबूझ के साथ तैयारी करते हुए तुरंत दूसरी ईवीएमओ को एकत्रित कराया, मंगवाया और कुछ समय निकलने के साथ ही उन्होंने तुरंत वोटिंग का कार्य शुरू करा दिया। जी ठीक है पंकज, और जिस तरह से बूथ पे संख्या देखी जा रही है, लंबी कतारें सुबह हमने देखी, पर जो मौसम है, जो तापमान है, वो अब अपने पीक पर पहुंचता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। तो क्या लोगों के आने जाने का सिलसिला इसी तरह से सुबह जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी थी उसी तरह से है या फिर अब लोग कम आ रहे हैं दोपहर की वजह से? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार चुनाव आयोग ने खास करके उत्तराखंड में चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी तैयारियां की हैं और हर पोलिंग बूथ पे उन्होंने सेट की, टेंट की ऐसी व्यवस्थाएं रखी हैं जिससे कि जो वोटर आ रहे हैं वोट डालने के लिए जब आ रहे हैं तो उनको धूप से बचने की पूरी व्यवस्था मिले, उनके लिए पानी की व्यवस्था कर रखी है। साथ ही उन्होंने वोटिंग बूथों को गुब्बारों से और फूलों से अच्छे से सजा रखा है कि वोटर जो है उससे मतलब लोभान्वित हो और आकर अपने 100% वोट अपना डाल सके। ठीक है पंकज, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड की ये सीटें, गढ़वाल में गणेश गोदियाल पर कांग्रेस ने अपना भरोसा दिखाया और बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी है जिनके समर्थन में बार बार स्टार प्रचारक पहुंचे थे गढ़वाल और वोट की अपील कर रहे थे। गढ़वाल लोकसभा सीट बेहद खास मानी जाती है। गणेश गोदियाल यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने अनिल बलूनी पर अपना भरोसा जताया है। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, जहां गढ़वाल लोकसभा सीट बहुत ही खास, बेहद अहम। गणेश गोदियाल पर कांग्रेस का भरोसा और बीजेपी ने अनिल बलूनी पर अपना भरोसा दिखाया। हरिद्वार सीट जो कि उत्तराखंड की सबसे वीआईपी सीट, सबसे हॉट सीट मानी जाती रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत है, सीएम रह चुके हैं। और नैनीताल सीट का जिक्र करें, प्रकाश जोशी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अजय भट्ट यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं।